हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अरे अभी देखिए, ये दोपहर का मैंने सारा काम करके अब कपड़े मैंने जस्ट ही उतारे थे। अगर नहीं उतारती ना तो ये पूरे भीग जाते। तो सारे कपड़े उतार के मैं सो गई थी और मुझे लग ही रहा था, धूप तो था, मुझे लग ही रहा था कि बारिश जैसा कुछ होगा, क्योंकि ठंडा ठंडापन लग रहा था। तो कपड़े मैंने उतार दिया और ये चादर तो मेरा वैसे ही पड़ा रहता है, तो इसे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। और ये वही 12 बजे के बाद का ही टाइम था, 1 बज रहा था इस समय। अभी बारिश जब हो रही थी ना तो 1 बज रहा था जब मैं उठी। वो मुझे लगा ही था कि बारिश हो रही है, तो मैंने बाहर आके देखा तो हाँ, बारिश हो रही है और धूप भी थी और बारिश भी ज़ोर से ही हो रही थी। तो बस मैंने थोड़ा सा आगे किया रिकॉर्ड, तो सब मुझे भी बुला रहे थे नहाने के लिए। तो फिर मैं बोली कि नहीं, मैं तो रात में ही जब मेरा खाना वाना बन जाता है उसके बाद ही मैं अपना करती हूँ काम। तो ये अभी शाम का टाइम हो गया था, तो ये सब्ज़ी लाए थे, तो ये कल के लिए लाए थे। तो ये काफ़ी छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे। तो मुझे लगा कि काफ़ी नरम हो गए, तो मैंने लेकिन बहुत ही हार्ड थे, बहुत कड़े थे। काटने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसे। तो ये सुबह के लिए मैं करके रख दे रही हूँ, क्योंकि सुबह ना उतना टाइम नहीं मिल पाता है। और तो मैंने सब्जियां काट के रख दी थी कल सुबह के लिए, और ये सारे काम निपटा लो ना तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे पराठे वगैरह सेकना स्टार्ट कर दिया था मैंने, तो पराठे बन गए थे। और अभी रात हो रहा है, तो रात के बज रहे हैं 8, साढ़े 8 बज रहे होंगे अभी। और बारिश अभी भी हो ही रही है, मतलब दोपहर में हुई थी, फिर थोड़ा देर बाद बंद हो गया था, फिर शुरू हो गया था शाम को, मतलब 6, साढ़े 6 बजे के समय। और फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा, नहा धो के मैंने पूजा वगैरह कर लिया है। और पूजा करके देख रही थी कि अभी भी बारिश हो ही रही थी काफ़ी। और अंधेरा देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, बोला ना मैंने 8, साढ़े 8 ही बज रहे थे। और बारिश तो हो ही रही थी 6 बजे से ही। तो मैं इस टाइम नहा धो खाना वगैरह बना लिया था मैंने, सब्ज़ी तो मेरी बनी हुई थी और पराठे ही सेकने थे। तो बस वही करके, और इतना अंधेरा इसलिए ना कि वहाँ की लाइट है ना पूरी ख़राब हो गई है। पहले जो लाइट था ना काफ़ी रोशनी वाला था, लेकिन अभी वो लाइट है ना पूरा हल्का है, 0 पावर वाला, तो उससे उतना रोशनी ही नहीं होता है। इसलिए मैं अपना इधर में मतलब अपना लाइट जला के रखती हूँ। और मेरे लाइट से भी उतना रोशनी नहीं होता, क्योंकि उधर का रोशनी से इधर रोशनी ज़्यादा हो जाता है इसीलिए। और यहाँ का लाइट से तो बस मेरा जहाँ तक किचन है ना वहीं तक रोशनी हो पाती है। तो यहाँ पे ना ये दही मंगा लिया था मैंने, सब्ज़ी थोड़ी सी थी, तो फिर मैंने सब्ज़ी मैंने क्या ही बनाऊँ, तो बस। तो उसके बाद यहाँ पे ये सब्ज़ी थी और ये मैंने दही के साथ दे रही हूँ पराठे। और उसमें थोड़ी थोड़ी बूंदियाँ भी ला दिए थे, तो बस यही हो गया था। फिर अगले दिन मॉर्निंग का है ये। तो यहाँ पे ना देखिए, ये सब मैंने कल काट के ही रख दिया था, पत्ता गोभी और ये गाजर और ये सब। और ये पत्ता गोभी को ना सुबह में उबाल लिया मैंने, और उबाल के इसे फ्राई होने के लिए रख दिया, पानी निचोड़ लिया इसका, और हल्के से तेल में इसे भून लिया है। फिर दोबारा तेल डाल के इसमें तेज़पत्ता, हींग ये सब डाल के तड़का दिया है, और प्याज डाल दिया मैंने इसमें। तो ये आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनेगी इसीलिए। तो यहाँ पे ना अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम हो चुका था, नहा धो लिया, पूजा वगैरह, पूजा पाठ सब कुछ हो गया था मेरा। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और उसके बाद अभी चाउमीन लेने जाऊँगी, क्योंकि गाजर, शिमला मिर्च ये सब मैंने कट कर लिए हैं। और पत्ता गोभी तो कल रात में ही काट के रख दिया था मैंने, क्योंकि और यहाँ पे ना बारिश की वजह से ना सारे कपड़े है ना किनारे जो टंगे हुए थे सब भीग गए थे। तो अभी मैं बाहर में हल्की हल्की धूप निकली है, क्योंकि अभी तो सुबह का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जिस टाइम मैं नहा धो लेती हूँ वही 6:30 बजे का ही टाइम हुआ है। तो मेरा नहाने धोने के बाद ही सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ मैं, पूजा पाठ मेरा हो जाता है, फटाफट से काम भी स्टार्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पे ना पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी, आलू और प्याज तो ऐड किए बिना नहीं होता मेरा। तो पत्ता गोभी थोड़ी सी थी, 2 छोटे छोटे थे, उसमें बहुत आधा तो मेरा वो मतलब ख़राब ही निकल गया। ख़राब नहीं था, बहुत हार्ड थे, तो उसे काटने का कोई मतलब नहीं था, वो गलते ही नहीं, तो इसलिए मैंने आधा वो कर दिया। और उसके बाद अभी मैं गई सब्ज़ी चढ़ा दी थी, छोंक दी थी। और यहाँ पे ये चाउमीन लेके आ गई हूँ बाहर से, बाहर ही दुकान है तो वहीं से मैं लेके आ गई। और यहाँ पे देखिए अच्छे से भून गया था सब्ज़ी, इसमें पानी नहीं डाला था मैंने, अभी मसाले डाल के छोड़ के रख दिया था कि आलू गला ही नहीं। और उसके बाद
थोड़ी सी पानी डाल के मैंने ढक दिया। और यहाँ पे ना चाउमीन उबालने लग गई थी और चाउमीन उबल गए थे तो इसके पानी निकाल दिया है। और अभी चाय भी बनानी है, चाय अभी बनी नहीं है, तो ये थोड़ा सा दूध मतलब अलग से निकाल के मैंने रख दिया, बाकी नीचे रखा है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, मेरा हाथ और लग जाता है तो गिरने का भी डर रहता है, इसीलिए। तो इस कटोरी में थोड़ा सा मैंने निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे अभी सब्ज़ी बन जाएगी तो फिर चाउमीन बनाऊँगी और फिर और बहुत ज़्यादा काम है मेरा, इतना मेरा। और फिर उसके बाद मुझे अभी डॉक्टर के पास भी जाना का, वो तो मेरा रोज़ का ही काम है, इसमें कोई बोलने की बात नहीं है। खाना वाना बना के इन लोगों को टिफ़िन वगैरह करके और मतलब खाना निकाल के चली जाती हूँ ढक के, ताकि ये लोग का टाइम होगा तो ये लोग मैं, क्योंकि मैं तो 8:30 पौने 9 तक निकल ही जाती हूँ। और ये लोग को जब खाना होता तो ये लोग अपना निकाल के खा भी लेते हैं, नहीं तो मैं निकाल के चल जाती हूँ और टिफ़िन दे के चल जाती हूँ। तो बस इन लोगों को चाय दे रही थी। और यहाँ पे मेरा अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, सब आते जाते दिख ही रहे होंगे उस तरफ, क्योंकि मेरा ही एक काम ऐसा होता है ना कि फटाफट से हो जाता है, बाकी सबका तो अभी सो के उठे भी नहीं होंगे और मेरा तो आधा से ज़्यादा खाना भी बन जाता है। तो चावल वगैरह तो बन चुके हैं और यहाँ पे मैंने चाउमीन बनाने की तैयारी कर दी। सब्ज़ी इस तरफ कर दिया है, धीमे आंच कर दिया है ताकि वो धीमे धीमे पकता रहेगा, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं डाला है। पानी ज़्यादा मतलब हल्के आंच कर दो ना तो धीमे धीमे भी हो जाता है। तो यहाँ पे प्याज मतलब प्याज और हरी मिर्च डाल दिया है और शिमला मिर्च गाजर डाल के अच्छे से चाउमीन को कर दिया इसमें। और मतलब ये चाउमीन हो गया है तो इसमें अभी यही नहीं है, अभी इसका मैं रोल बनाऊंगी चाउमीन का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा सान के, थोड़ा आटा और मैदा साथ में ही लेती हूँ, सिर्फ मैदा नहीं लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैदा, एक मुट्ठी मैदा लिया, एक मुट्ठी आटा लिया, तो बराबर मात्रा में लेके अजवाइन और नमक से घी का तेल का मोयन दे के आटा लगा के रख दिया था सुबह में ही। बस नहा के जस्ट उठी थी तभी लगा के ढक के रख दिया था। और यहाँ पे रोटियां बेलना स्टार्ट कर दिया मैंने। और इसको इस तरह से एक बार और भी बनाया था मैंने, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले भी बनाया था। तो ये वाला टिफ़िन में इन लोगों को बहुत अच्छा लगा था, तो बस वही बनाने में लगी थी। और यहाँ पे ना इसे फ्राई करने से पहले ना ये थोड़े से मोटे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसे तावा पे पहले सेक लिया था सारे को। तावा पे सेक के उसके बाद कढ़ाई में हल्के हल्के फ्राई कर दिया है और सॉस के साथ दे देंगे। और अभी नाश्ते में भी ये लोग खा लेंगे, क्योंकि मैं तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे ना आज डॉक्टरगंज जाके मेरा फिर से हाथ का रिपोर्ट तो मैंने करवा लिया था, 2 दिन पहले गई थी ना, तो 2 दिन पहले ही हो गया था मेरा। और आज मेरा खून टेस्ट तो वो खाली पेट ही होना था। और मुझे डॉक्टर से मैंने पूछ लिया था कि कितने बजे आएंगे आप, तो उसी टाइम निकलेंगे, क्योंकि जल्दी आके ना मुझे काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है हम लोग को, 1 घंटा वेट। पिछली बार गए थे ना पिछले महीने में तो 1 घंटा वेट किया, इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था और इनको बता भी दिया था कि 10 बजे ही चलना है। तो लेकिन ये ना मतलब अपना ही सुनते हैं, मेरा नहीं। मेरे लाख कहने पे भी जल्दी जल्दी मचाने लग गए। तो फिर मैंने मतलब मुझे तो कुछ खाना पीना था ही नहीं, इन लोगों को नाश्ता वगैरह दे दिया है और बस अब मैं निकल रही हूँ। और यहाँ का वहाँ का वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई, क्योंकि हाथों में ना बहुत ज़्यादा दर्द है और मोबाइल पकड़ा भी नहीं जा रहा था मुझसे। इतना मेरा हाथ में ना मतलब चावल वगैरह कैसे मैं क्या करती हूँ ना मैं ही जानती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ पे मेरा खून एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे ये खड़े थे, तो अभी नंबर सबका नंबर से ही होता है, तो 1-2 जन का हो रहा है, फिर उसके बाद खून का एग्ज़ाम करके फिर हम लोग आ गए थे। तो यहाँ से मैंने केले, काफ़ी बड़े बड़े केले मिल रहे थे, तो फिर मैंने वही लिए। 4 केले के 20 रुपया, मतलब 1 केले 5 रुपया का। तो बस यहीं पे मैंने इन भैया से ले लिया था और अगले दिन फिर आऊँगी बोल के मैंने इनको बोला कि आप आइएगा फिर से, मैं मतलब मुझे लेना है। तो फिर हम लोग घर चले आए, खून मतलब टेस्ट मतलब खून का अपना दे के चली आई थी। और रिपोर्ट मुझे शाम को नहीं मिलेगा, मुझे अगले दिन सुबह मिलेगा। तो मैंने अच्छे से पूछ लिया था उनसे, तो उसके बावजूद भी ये बोले कि नहीं वो समय लगाएगा। तो फिर इसी में हम लोगों का हो जाता है थोड़ा सा बहसबाजी, तो में हो ही जाता है। ये मेरा कोई आज का एक दिन का नहीं ना, ये तो मेरा रोज़ का ही हो गया है। अभी डॉक्टर का जब से मेरा मतलब होली के बाद जब रामनवमी पूजा आया था ना, उसके अगले दिन से ही, रामनवमी पूजा ख़त्म होने के बाद से ही मेरा ये डॉक्टर दिखाने का और ये सब रेगुलर ही हो रहा है। और मेरा ब्लड टेस्ट, हाथ का रिपोर्ट, मतलब 3 महीने हो जाएंगे देखते देखते, लेकिन मेरा हाथ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं क्या हो गया है।
ज़रा एक हाथ ठीक हुआ है तो दूसरे में प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर वापस घर आई और घर आके हाथ पैर धोए, फिर इन लोगों को खाना वगैरह दिया मैंने। खाना वगैरह खा के फिर मैंने गुस्सा से नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, काम वाम अपना ख़त्म किया। और काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं सो गई थी। फिर सोने के बाद उठी तो पानी उनी लगाया, 3:30 से ऊपर हो गया था टाइम। फिर उसके बाद ये जो मैंने रोल बनाया था ना, तो वो वैसे ही पड़ा था, तो बस उसी को अभी मैं थोड़ा सा गर्म कर लिया और चाय बनाया, बस वही खाऊंगी। और सुबह से तो मैंने कुछ खाया नहीं था, बस क्या करूँ, घर है तो ऐसे ही होता ही रहता है। तो चलिए इस वीडियो को ये एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने इस पर एक सॉस ले लिया था, सुबह ही लेके आई थी, और चाय के साथ यही अभी मैं खा लूँगी अपना। और गुस्से में ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर मैं अपना खाना भी नहीं बंद कर देती हूँ। तो बस यही तक मेरी वीडियो थी आज की, और अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।